नमस्कार, मैं हूं नीरव पटेल और फाइनेंशियल हेल्पिंग हैंड में आपका स्वागत है। ये एक पूरी की पूरी सीरीज मैं करूंगा। ये पूरी की पूरी सीरीज जो है वो बिजनेसमैनों के ऊपर में है। तो ये सीरीज का जो है ये पहला भाग है। और अगर आप बिजनेस चालू करना चाहते हो तो सबसे पहले तो कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी। तो कंपनी कौन कौन सी अवेलेबल है इंडिया में, तो वो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो फंडिंग ऑप्शंस के ऊपर में होगा कि भाई कौन से फंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल है। ये सब कंपनी अगर आप फॉर्म करोगे तो उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो जो भी फंडिंग ऑप्शंस है उसके बारे में हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि भाई ये फंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये सीरीज का जो पहला भाग है आज हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि एक आइडिया आता है आपके दिमाग में, आप अकेले हो तो अकेले एक आइडिया आता है, तो आइडिया जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक वो दिमाग में ही रहेगा। तो आइडिया को सबसे पहले एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप एक फूड की शॉप खोलना चाहते हो, फूड उसमें फास्ट फूड की कोई भी शॉप है। मान लीजिए कि उसका नाम जो है वो श्री कृष्ण कंपनी का नाम आपने ढूंढ के रखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप प्रोप्राइटर हो तो प्रोप्राइटर में श्री कृष्ण फूड्स आएगा। देखिए प्रोप्राइटर क्या चीज़ है, प्रोप्राइटर है कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका, मतलब आप अकेले बॉस हो, जो भी प्रॉफिट होगा वो 100% आपका, जो भी एसेट्स आप लगाओगे वो भी 100% आपकी होगी, जो भी लायबिलिटी होगी, जो भी कर्ज होगा तो वो सब भी आपका, जो भी नुकसान होगा वो सब आपका। तो 100% प्रॉफिट 100% लॉस जो है वो सभी का सभी आपका होगा ये प्रोप्राइटरशिप कंपनी में। तो इसमें कि कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ कराना नहीं पड़ता। इसमें दो चीज़ आप करा सकते हो, एक तो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस आप ले सकते हो, या एमएसएमई के वेबसाइट से आप इसको रजिस्टर करा सकते हो। वो बहुत ही इजी प्रोसेस है। देखिए एमएसएमई की वेबसाइट जो है उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। तो आप वहाँ पे जाके आपकी जो कंपनी है वो सिर्फ रजिस्टर कराना है। तो ये एक है। उसके बाद में मान लीजिए कि अगर आपका वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा हो गया है और आपके फ्रेंड को आपने आइडिया बताया कि भाई ये आइडिया जो है वो थोड़ा सा प्रॉफिटेबल आइडिया है, तो फ्रेंड को एज अ पार्टनर आप लेके आ रहे हो, मतलब वो भी दूसरा एक बॉस होगा। तो दूसरा एक ऑप्शंस अवेलेबल है वो है पार्टनरशिप फर्म। अगर आप खोल रहे हो, देखिए पार्टनरशिप फर्म जो है वो काफ़ी हद तक प्रोप्राइटरशिप कंपनी की तरह ही होता है। देखिए प्रोप्राइटर में सिर्फ एक ही मेंबर है, मतलब एक बॉस ही होता है, पर पार्टनरशिप में मिनिमम बॉस जो है वो 2 होते हैं, मतलब मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में। तो इसमें भी लीगल में मतलब 300 के स्टैम्प पेपर पे एक एग्रीमेंट, मतलब उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। वो पार्टनरशिप डीड आप करा सकते हो कि आपका हिस्सा जो है, मान लीजिए कि आपका हिस्सा ये जो श्री कृष्ण फूड्स है उसमें आपका हिस्सा 75% है और आपके दोस्त का हिस्सा जो है वो 25% है। तो वैसा एक हो सकता है। इसमें भी मान लीजिए कि 75% आपका प्रॉफिट होगा और लॉस जो है वो भी 75% आपका होगा और 25% प्रॉफिट जो है वो आपके पार्टनर का होगा और लॉस जो है वो 25% उसका होगा। तो एसेट्स जो है वो भी आप दोनों की होगी और लायबिलिटी भी आप दोनों की ही होगी। ये एक ऑप्शन अवेलेबल है कि इसमें और प्रोप्राइटर में दोनों में अगर आप 1 करोड़ का टर्नओवर करते हो तभी ही ऑडिट आएगा, उसके पहले ऑडिट नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कि आपका ये बिजनेस जो है वो चल पड़ा, मतलब अगर आपको एक्सपेंड करना है, पूरे इंडिया में फ्रेंचाइजी देनी है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन वो अवेलेबल है वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो आपको रजिस्टर करानी पड़ेगी। जो आपका जो श्री कृष्ण फूड्स जो है वो अगर अपने वो नाम अवेलेबल है
तो वो आप रजिस्टर करा सकते हो। श्री कृष्ण फूड्स प्राइवेट लिमिटेड करके वो आएगा। इसमें जो मेंबर जो है वो मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम मेंबर्स जो है वो 200 हो सकते हैं। इसमें मेंबर को शेयर होल्डर्स कहा जाता है, मतलब हिस्सेदार। शेयर होल्डर्स का मतलब क्या है कि ये कंपनी में हिस्सेदार है वो। देखिए, अगर मेंबर जो है एक कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप में एक इंडिविजुअल ही मेंबर हो सकता है, पर यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक कंपनी भी मेंबर हो सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर एक वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी है, वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो वो कंपनी, वो अगर मान लीजिए कि वो 100 मेंबर्स की एक कंपनी है, तो वो कंपनी भी आपका मेंबर हो सकता है। ऐसे 200 मेंबर्स मैक्सिमम होना चाहिए, एक कंपनी एक मेंबर गिने जाएगी। तो अगर चाहे वो इंडिविजुअल हो तो वो भी एक मेंबर गिना जाएगा, अगर वो शेयर होल्डर है तो मिनिमम मेंबर्स जो है उसमें 2 होने चाहिए और मैक्सिमम मेंबर्स जो है वो 200 का लिमिट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। देखिए, इसमें प्रॉफिट जो है वो आपका जितना शेयर होगा, जितना भाग होगा, वो डिविडेंड के हिसाब से आपके हाथ में आएगा, और लॉस जो है वो कंपनी का होगा, वो आपका नहीं होगा। हाँ, आपने जितने पैसे डाले हुए हैं वो उतना ही लॉस होगा। इसमें लायबिलिटी जो है वो आपकी नहीं रहेगी, इसमें लायबिलिटी कंपनी की लायबिलिटी रहेगी। आपने जितना जमा पूंजी लगाया वो ही आपका जाएगा, उससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत ही फ़ायदा है इसमें। देखिए, आजकल जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जैसे मतलब बाईजूस है, या आप ओयो रूम्स पकड़ लो, या जोमेटो, स्विगी वगैरह, वो सब जितने भी है वो सब के सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो है स्टार्टअप के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है। उसके बाद में एक और ऑप्शन इंडिया में अवेलेबल है, वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP जिसको बोलते हैं। इसमें देखिए, ये कॉम्बिनेशन है प्राइवेट लिमिटेड के जैसे रजिस्टर कराने का, और दूसरा के पार्टनरशिप की तरह, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखिए, इसमें आधे फ्यूचर्स जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है, और आधे फ्यूचर्स जो है इसमें पार्टनरशिप की तरह है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें भी मिनिमम जो है वो 2 पार्टनर्स होने चाहिए। देखिए, ये शेयर होल्डर्स नहीं हो सकते, इसमें ऐसे पार्टनर्स होते हैं। इसमें मिनिमम जो है इसमें 2 पार्टनर्स हो सकते हैं, और मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड में 200 शेयर होल्डर्स उसमें हो सकते हैं, पर इसमें कोई लिमिट नहीं है पार्टनर्स की। देखिए, पार्टनरशिप फर्म में 50 पार्टनर्स मैक्सिमम होने चाहिए, पर इसमें कोई लिमिट नहीं है पार्टनर्स की। इसमें आप अनगिनत पार्टनर्स आप ले सकते हो। कि देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप 5 लाख का टर्नओवर करते हो या 5 करोड़ का टर्नओवर करते हो, आपको कंपलसरी ऑडिट कराना पड़ेगा। देखिए, पार्टनरशिप कंपनी अगर है आपकी, तो उसमें 1 करोड़ का टर्नओवर पे ऑडिट आएगा। प्रोप्राइटरशिप पे आपको भी 1 करोड़ के टर्नओवर पे आपको ऑडिट आएगा, पर इसमें 40 लाख के टर्नओवर पे आपको ऑडिट आ जाएगा। या अगर पूरे LLP में आपने 25 लाख रुपए लगाए हैं, तो आपको ऑडिट कंपलसरी आएगा, चाहे आप उसमें 5 लाख कमाते हो या 10 करोड़ कमाते हो, वो आपके ऊपर में है। तो वो टर्नओवर जो है वो लागू नहीं होएगा 25 लाख की पूंजी से अगर आपने LLP चालू किया तो। देखिए, इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो अलग से होगा। इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के दरमियान होता है। इसमें मान लीजिए कि आपका श्री कृष्ण फूड्स है, तो श्री कृष्ण फूड्स LLP के नाम से ये कंपनी का एक गठन होगा। तो ये एक ऑप्शन है। उसके बाद में अगर मान लीजिए कि आपकी कंपनी जो है 3 साल तक प्रॉफिटेबल हुए, तो आपके पास में सबसे बढ़िया ऑप्शन है। वो ऑप्शन जो है वो है पब्लिक लिमिटेड का ऑप्शन। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर आपने कर दी तो आप IPO भी ला सकते हो। IPO का मतलब क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
आप स्टॉक मार्केट मतलब शेयर मार्केट में आपकी कंपनी जो है वो लिस्टेड भी करा सकते हो। इसमें मिनिमम जो है वो 7 मेंबर्स हो सकते हैं। इसमें डायरेक्टर्स जो है वो मिनिमम 3 होने चाहिए और मैक्सिमम जितने भी डायरेक्टर्स हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, 7 शेयर होल्डर्स होने चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स इसमें होते हैं। इसमें भी लायबिलिटी जो है वो शेयर होल्डर्स की नहीं रहेगी। जितना पैसा उन्होंने लगाया, जितना प्रमोटरों ने पैसा लगाया उतनी ही उनकी लायबिलिटी होगी, उससे ज़्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं होगी। अगर ये कंपनी डूब भी जाती है फिर भी जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो ज़ीरो होती है। पर अगर आपने जितना भी पैसा जमा पूंजी आपने लगाई ही स्टार्टिंग में, इनिशियल जो पेडअप कैपिटल होता है वो ही आपकी लायबिलिटी होती है, वो आपका ज़ीरो हो गया तो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो ये है, इसमें कंपलसरी ऑडिट होता है। इसमें हर 3 महीने आपको ऑडिट रिपोर्ट जो है वो शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लिस्टेड कंपनी हो जाती है। इसमें आपके शेयर्स जो है वो पब्लिक को बेच सकते हैं, इसलिए ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाती है। अगर मान लीजिए कि आपकी जो कंपनी जो है श्री कृष्ण फूड्स, तो इसमें श्री कृष्ण फूड्स लिमिटेड होगा, क्योंकि ये जो है लायबिलिटी आपकी लिमिटेड है। तो ये एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है अगर आपको स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग कराना है तो। पर इसमें क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा कड़क क्राइटेरिया है इसमें, तो आपको क्राइटेरिया सभी क्राइटेरिया जो है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, पर इसमें फंडिंग के भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो वो कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए, ऐसे तो कंपनियां जो है वो दूसरी भी कंपनियां होती है, पर अगर आप बिजनेसमैन हो और आप नया बिजनेस चालू कर रहे हो तो इतने ही ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है। दूसरे जो है वो तो गवर्नमेंट वगैरह वो सब के लिए है, और दूसरी कंपनियां जो है वो पुराने तौर तरीके से रजिस्टर होती थी, उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको लोन, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिटेल में जानना है तो ये सबसे बढ़िया चैनल होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो बेल आइकन से ही आती है। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।